ज्योति हरी, आपका स्वागत है। आप आइए, अच्छे से संदेश को सुनाइए। अच्छा, जो जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हम वचन से अभी पहले देखेंगे भजन संगीता 92 का 12। पढ़िए जिनको मिलता है वचन संहिता। वाह, वचन संहिता 92 और जी सर, 12। जी सर, पढ़ रहे सर। लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, सुंदर मौके सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता आपके इस पवित्र अच्छे वचन के लिए पिता। आप आशीष अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। आप वचनों के द्वारा आशीष देना पिता परमेश्वर। बोलने में सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर खुदा। और पिता यहाँ जितने भी उपस्थित है पिता, हर एक के घर परिवार में पिता शांति और बरकतें देना पिता परमेश्वर। उनकी जो भी घर में जरूरत आवश्यकताएं हैं पिता, उनको पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी ज़रूरतों को पूरी करना पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करना चाहते पिता, हर एक के द्वार में पिता आपका आशीष रहे पिता। जितने भी पिता परमेश्वर आने जाने वाले लोग हो पिता परमेश्वर, हर एक को पिता आशीष से भरना पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता। यहाँ जितने उपस्थित है हर एक को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। इस गर्मी को रखते पिता परमेश्वर आज पिता, जितने भी सब जगह में इतना गर्मी किया है पिता परमेश्वर, आप अपनी छाया देना पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर इंसान को पिता, जितने भी संसार में है पिता परमेश्वर, हर एक को आपके नाम से पिता राहत देना पिता परमेश्वर। सभी आपको धन्यवाद दे सके पिता, आप दया करना पिता। आज का दिन पिता परमेश्वर हम आपको सौंपते पिता परमेश्वर। आपकी ओर से हो पिता, हम आपके साथ रह पाए पिता, इसके लिए सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को पिता परमेश्वर सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं भजन संहिता 92 का 12 में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे परमेश्वर हम लोग को वचन के द्वारा बता रहा है कि धर्मी लोग जो है वो किस तरह से फूले फलेंगे और परमेश्वर जो है उसको किस तरह से बढ़ाएगा। हम यहाँ जितने भी उपस्थित है, परमेश्वर ने हम सबको बढ़ाया है। हम लोग की शुरुआत में हम लोग ऐसे नहीं थे, पर आज अभी तक जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं प्रभु में, प्रभु हम लोग को बहुत अगुवाई किया है, बहुत आगे लेके आया है। इसीलिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग वचन से देखेंगे न्यायियों अध्याय 4 का 4 वचन। जी पढ़ दूं मैं। जी जी सर। न्याय 4 का 4। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। आमीन। धन्यवाद। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे हम न्यायियों 4 का 4 में अभी सर ने पढ़ा कि लिखा है कि उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि स्त्री जो जिसका नाम दबोरा है, और वो क्या करते हैं, इजरायलियों का न्याय करती है। वो एक स्त्री है, लेकिन वो परमेश्वर ने इजरायली जो देश है उसका न्याय करने के लिए उसको ठहराया है। और उस समय में उन दिनों में क्या होता है कि स्त्री न्यायी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय में समाज के साथ में वो इस तरह से मतलब पढ़ाई लिखाई में इस तरह से स्त्री को मतलब इतना ज़्यादा अगुवाई नहीं मिलता था। क्योंकि वो एक महिला थी, इसीलिए उसको क्या था, ये सब चीज़ इतना भी ज़्यादा उन लोग को ओहदा मिलना
मतलब नहीं होता था। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर उनको इतना अच्छा सौभाग्य दिया था कि वो इज़राइली को न्याय करती थी। और वो न्याय जब करती थी तो इसका मतलब यही है कि उस समय में उसको इतना ज़्यादा शिक्षा भी प्राप्त नहीं था। वहाँ वो जब उस जगह में रहती होगी तो वो अपने परमेश्वर के वचनों के बारे में लोगों से सुनती होगी, समझती होगी और थोड़ा बहुत शिक्षा वो ली होगी, जिसके बारे में परमेश्वर क्या करता है। वो एक भय मानने वाली स्त्री थी, क्योंकि हम लोग बाइबल में देखे हैं कि जो स्त्री परमेश्वर से भय मानकर उसका अगुवाई में चली है, परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचा खड़ा किया है। और हम देखते हैं दबोरा के बारे में भी कि परमेश्वर जो है वो उसको व्यवस्था को वो इतना ज़्यादा परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्यार करती थी कि परमेश्वर भी उससे बहुत प्यार करता था। और परमेश्वर ने वो स्त्री को चुना था, और वो चुना था इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करती थी। और ये जो दबोरा है उसका अगर हम लोग उसका नाम का अर्थ जानेंगे तो उसका नाम का अर्थ होता है मधुमक्खी। दबोरा का जो नाम का मतलब होता है उसका मतलब है उसका जो अर्थ है वो होता है मधुमक्खी। और मधुमक्खी का एक तो बहुत अच्छा स्वभाव होता है कि वो जितना भी गंदा जगह हो पर वहाँ पे अगर वो एक फूल खिला होगा, वो मधुमक्खी क्या करती है, वो फूल में ही बैठती है। और अगर हम देखें कि विज्ञान जो है, जो साइंस कहते हैं, वो लोग भी अगर मतलब इस बात को सिद्ध कर चुका है कि संसार में जो है मधुमक्खी जो है सबसे बुद्धिमान भी होती है, क्योंकि उसका बुद्धिमानी का अंदाजा जब एक वैज्ञानिक लगाता है एक मधुमक्खी का, एक छोटा सा हम बोले अगर तो कीड़ा के समान, तो उसको क्या देखते हैं हम लोग कि वो उसका बुद्धिमानी का अंदाजा हम लोग इसका तुलना इसलिए कर सकते हैं कि उसका जो छत्ता होता है, जब वो अपना जहाँ वो रहती है उसका वो घर जो है, उसका छत्ता जो है, उसका छत्ता बनाने का जो उसका अद्भुत कला होता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि मधुमक्खी जो है बहुत ही बुद्धिमान होती है। और उसके पास बहुत ज्ञान होता है कि वो हमेशा फूल पे बैठती है। फूल में वो क्यों बैठती है, क्योंकि अगर हम लोग अपने घरों में या अपने बगीचे में कहीं भी घर के बाहर कोई फूल लगाते हैं, और अगर हम लोग मधुमक्खी के डर के कारण उसमें अगर जाल लगा दें तो वो फूल बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो फूल सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। और मधुमक्खी जब किसी फूल के ऊपर बैठती है तो उससे वो उसको फूल का जो शहद होता है, उसका जो फूल का रस होता है बीज का, उसको वो अपना मुंह से क्या करती है, तानती है। और तान के क्या करती है, उसका जो लाल, उसके मुंह का भी जो लाली पड़ता है वो फूल पे जाता है जो मधुमक्खी से निकलता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो फूल भी बहुत अच्छा खिलता है। और वहां से मधुमक्खी को एक खुद के लिए भी, उसका छत्ते के लिए एक रस भी मिलता है। तो मेहनती भी होती है, जिसके कारण से देबोरा जो है उसका जो अर्थ है मधुमक्खी, इससे हम लोग 3 बात जान लेते हैं कि एक सबसे बड़ी बात कि वो तो सबसे साफ सुथरा जगह में बैठती है। दूसरा, वो छत्ता बनाने का, उसका ऊपर उसका घर बनाने का, खुद का घर बनाने का उसका बहुत ही अच्छा टैलेंट है। तीसरा ये होता है कि वो जिस फूल में बैठती है उस फूल को वो उससे लेती भी है कुछ, और उसको एक अच्छा चीज़ देती है, जिसके वजह से फूल जो है बहुत अच्छा खिलता है। जिसके विषय में हम और एक वचन से देखेंगे कि क्यों हम लोगों को दबोरा का नाम का अर्थ जानने का इच्छुक होना चाहिए कि दबोरा का नाम जो है, दबोरा जो है वो क्या है और इसका नाम का अर्थ क्या है, जिसको हम लोग देखेंगे भजन संगीता, फिर से देखेंगे भजन संगीता 1 का 1 से 2 में। जी, लिखा है एक ऐसे, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। अब यहाँ पे और इस वचन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है।
और हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन में जो है ये भी एक तो बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण एक तो बात है कि हम लोग कहाँ बैठते हैं और कहाँ हम लोग संगति करते हैं, और हम लोग का जो बैठने और लोग के साथ मिलने का जो जगह है वो कैसा होता है। क्योंकि हम जब प्रभु में आते हैं तो प्रभु हम लोग को बदल चुकता है। इसकी वजह से हम लोग का क्या होना चाहिए कि हमारा उठना बैठना जो है वो परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम लोग प्रार्थना में भी नहीं बैठे हैं और हम लोग बाइबल नहीं भी पढ़ रहे हैं, पर हम लोग अगर 4 दोस्त के साथ बैठे हैं, 4 मित्र के साथ बैठे हैं या अपने किसी परिवार या पड़ोसी के साथ बैठे हैं, तो हम लोग को ये देखना और जानना ज़रूर होगा कि हम लोग कहाँ बैठे हैं और कैसे लोगों के बीच में बैठे हैं। क्योंकि वचन जो है हम लोग को ये बताता है भजन संहिता 1 से 1 का 2 में कि क्या ही धन है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग कहाँ और कैसे संगति में बैठते हैं। हम लोग शुरुआत हर एक जो हम लोग प्रभु में आते हैं, हम लोग शुरुआत अच्छा करते हैं। हर एक जो प्रभु में आता है, प्रभु में बहुत अच्छा शुरुआत करता है, पर ज़्यादातर लोग अंत बहुत बुरा होता है उसका। क्योंकि शुरुआती में हम लोग परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, अच्छे संबंध बनाते हैं। हम लोग प्रार्थना सीखते हैं, जो हम लोग का चर्च से या हम लोग के जो हम लोग के दास है, हम लोग के गुरु है, हम लोग का पास्टर है, हम लोग को अच्छा-अच्छा सिखाते हैं कि प्रभु में कैसा चलना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो हम लोग वो सब चीज़ करते हैं। धीरे-धीरे हम लोग के लिए ये पूरा रूटीन के जैसा हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन को मतलब इस बात को बहुत ही मतलब हल्का में ले लेते हैं और हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग को संगति कहाँ करना चाहिए। आज के दिन भी अगर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हम लोग शुरुआत बहुत ही अच्छा करते हैं। सुबह उठना, उठ के लुकिंग इनटू जीसस में जुड़ना, बैठना, संगीत करना, गाना गाना, वचन सुनना, प्रचार सुनना, आशीष को पाना, आशीष वचन को लेना। शुरुआत बहुत अच्छा होता है, पर हमें नहीं पता कि रात होते-होते हम लोग क्या करते हैं। हम लोग का सारा दिन भर का रूटीन क्या होता है, हम लोग कहाँ बैठते हैं और कहाँ मतलब कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है, वो हम लोग को बुद्धिमान बनाया है। वो दबोरा के नाम की वजह से हमें ये बताता है कि दबोरा जो है वो कहाँ बैठती उठती थी, जिसके वजह से आज उसको परमेश्वर ने बहुत ही क्या किया, उसको ऊंचा स्थान में एक तो मान सम्मान दिया, जिसका विषय में हम लोग बाइबल में जब पढ़ते हैं। दबोरा पहला एक स्त्री थी जो बाइबल में पहला स्त्री ये थी कि परमेश्वर का वो न्यायी बनी थी। बाइबल में अगर पहला न्यायी स्त्री अगर कोई है तो वो दबोरा है। वो इसलिए है कि परमेश्वर जो है उसको बहुत ही आशीषों से चुना था, उसको बहुत आशीषित किया था। उसके नाम को जानकर ही परमेश्वर ने उसको चुना था। हम लोग को भी परमेश्वर ने, हम लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हम लोग को परमेश्वर ने पहले चुना, उसके बाद अपना नाम दिया, ये नहीं है। हम लोग बचपन से ही हमारे मम्मी पापा ने जो भी नाम दिया, तो परमेश्वर ने हमारे नाम का जो मतलब है वो हम हो सकता है हम अपना नाम का मतलब ना जाने, पर परमेश्वर जानता है। और उसको जब कोई चीज़ मतलब भा जाती है तो वो क्या करता है, उस इंसान को अपने पास में रखता है और वो चाहता है कि उसका शुरुआत जैसा हो, सुबह रात भी वैसा ही हो। हम लोग महीना में 1 दिन जो है परमेश्वर के साथ ही सुबह सुबह शुरुआत करते हैं और रात भी उसी के साथ ख़त्म करते हैं। धनराज सर का अगर बस चले तो रोज रात को भी वो प्रार्थना करें, ताकि हम लोग क्या करें, रात को सोने से पहले भी क्या करें, परमेश्वर का महिमा करके सोए। पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने उपस्थित हैं तो वो रात को प्रार्थना नहीं करते। हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करके हम लोग सोते हैं। तो परमेश्वर जानता है हमारे दिल को कि हम लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को भी चुना है। पर बात ये आती है कि हम लोग को हमेशा प्रत्येक दिन ये मतलब मन में ये जाँच पड़ताल करना चाहिए, क्या सारा दिन भर का हम लोग का शेड्यूल क्या है? सारा दिन भर हम लोग कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, कैसे लोगों के बीच में, क्योंकि कभी-कभी हम लोग के अपने घर के लोग भी ऐसे ही होते हैं, घर के लोग, कि कभी-कभी कुछ ऐसा विषय आ जाता है हमारे जीवन में, तो हम लोग विश्वास में बने रहते हैं, पर वो लोग विश्वासी नहीं है।
कभी कभी हमारे जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं कि जब हम लोग अगर प्रभु के लोगों के बीच में, उसके लोगों के बीच में नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी बात होती है जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उन लोग का मुँह से नेगेटिव ही निकलता है कि ये काम नहीं होगा। पर अगर हम लोग प्रभु के लोगों के साथ बैठे, तो वहाँ पे लिखा है कि एक विश्वासी क्या करता है, विश्वास से जीवित रहता है। तो एक विश्वासी कभी भी दूसरे विश्वासी को ये नहीं बोलेगा कि ये कार्य नहीं हो सकता है। हाँ, ये बोलेगा कि तुम भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा। और हम लोग का बैठना उठना परमेश्वर के नज़र में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग और एक वचन से देखेंगे कि दबोरा कहाँ बैठती थी, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि हम जो इतना बोल रहे हैं, तो दबोरा सिर्फ नाम का मतलब बताए थे, पर असलियत में वो कहाँ बैठती थी वो भी हम लोग देखेंगे न्यायियों 4:5 में। जी, न्याय 4 का 5 लिखा हुआ है। वह अप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। धन्यवाद सर, जय मसीह। हम देखते हैं यहाँ पे सर ने अभी पढ़ा कि वह अप्रेम के पहाड़ी देश में रामा के बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। यह बैठा करती जो, तो ये बहुत ही ध्यान देने का बात है कि दबोरा जिस खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी, एक मिनट, दबोरा जो पेड़ का नीचे बैठती थी, वो पेड़ जो है वो क्या, कौन सा पेड़ दिखाता है, वो हम लोग देखते हैं कि वो खजूर का पेड़ दिखाता है। और खजूर का पेड़ जो है, खजूर का पेड़ का बहुत गहरा मतलब अर्थ है। और खजूर का पेड़ जो है वो हम लोग अगर देखेंगे तो वो एक धार्मिकता को हम लोग को दिखाता है, जिसके विषय में हम लोग देखेंगे भजन संहिता 92:12 में फिर से देखेंगे। जी, लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ, यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा फिर से उसी वचन को कि क्या है, धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे और वो क्या करेंगे, यहोवा के जो भवन होता है उसमें हम लोग रोपे जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी जो है कि धर्मी लोग जो है परमेश्वर के फिर से मतलब हम लोग का अंत होने के बाद जब फिर से नया आकाश और नया पृथ्वी होता है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रभु के लोग होते हैं वो अपना हाथ में खजूर की जो डालियाँ लिए होते हैं, वो उससे क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति, उसका आराधना करते हैं। हम लोग अभी के टाइम में भी अगर देखें तो जब पम संडे आता है उस समय भी हम लोग किससे स्वागत करते हैं, परमेश्वर का। हम लोग वही क्या होता है, खजूर की जो डालियाँ होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का स्वागत करते हैं। तो ये जो है हम लोग को दिखाता है कि खजूर का जो पेड़ होता है वो तो धार्मिकता को मतलब दर्शाता है कि वो पेड़ का भी बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण एक तो बात है कि वो पेड़ बहुत ही सबसे अलग है। और परमेश्वर जो है हमारे अंदर उसी धार्मिकता के साथ कि हमारे हाथ में क्या है वो भी देखता है कि हमारे हाथ में आज परमेश्वर का कौन सा मतलब अच्छा पौधा हमारे हाथ में है, अच्छा पत्ता हमारे हाथ में है, और हम कहाँ बैठते हैं, और हमारा चाल चलन, हमारा रहना शुरुआत अच्छा हुआ, पर हम लोग सारा दिन भर कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं। हमारे बात का जो मतलब एक तो उदाहरण होता है कि कभी-कभी हम लोग कुछ ऐसा मुँह से अलग बोलते हैं, ऐसा गंदा बोलते हैं जो हम लोग का कैरेक्टर में हम लोग को सूट नहीं होता। शायद हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते, पर हम लोग का जो साथ एक पवित्र आत्मा होती है, वो इस बात को बहुत अच्छा से देखती है कि हम लोग कहाँ और कैसे लोगों के में बीच में बैठ रहे हैं। जब भी ऐसा चीज़ होता है तो हमारा कहीं न कहीं हमारा एक पवित्र आत्मा भी हमें उसको क्या करता है, मतलब हम लोग को कहीं न कहीं एक अंदाज़ बताता है कि हम लोग जो बोले
अगर हम लोग का मुँह से गाली निकलता है कि हम लोग जो बोले तो ये क्या हुआ, तुम गलत किए। कभी-कभी हम लोग अगर गाली ना भी दें, बहुत गुस्सा आता है घर वालों के ऊपर में। कभी-कभी हम लोग को ज़्यादातर हम अगला बार भी बोले थे, हम लोग बाहर के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन लोग के साथ में हम लोग 1 घंटा, 2 घंटा के लिए मिलते हैं। पर जब हम लोग अपने घर में अगर अपने आप को अपना अपना रवैया देखेंगे, हम लोग घर में हम लोग को अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे मतलब असलियत में अगर मनुष्य के जैसा हमारे साथ रहना शुरू कर दे, हमारे साथ चले फिरे और उसके बाद देखें तो हम लोग बाहर तो ठीक रहेंगे। हम लोग चर्च में जाके तो अच्छा पवित्रता का दिखाएंगे कि हम अच्छा कपड़ा पहन के आया, हम पूरा तरह से पवित्र है, धार्मिकता में है। पर जब हम लोग घर में जब हम लोग के साथ प्रभु यीशु मसीह रहेंगे तो हम लोग को देख लेंगे 1-2 घंटा के से ज़्यादा हम लोग अपने परिवार से अच्छा सी तरह से बातचीत भी नहीं करते। छोटा-छोटा बात में हम लोग को गुस्सा आता है, छोटा-छोटा बात में हम लोग का मुँह से बहुत अपशब्द निकल जाता है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं हमारा परिवार क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा। और कहीं न कहीं अगर हमारा परिवार परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका वजह भी हम ही हैं। क्योंकि हम लोगों ने आज तक मसीह को उस तरह से अपने घर वालों के सामने दिखाया ही नहीं कि मसीह है क्या। इसीलिए क्या होता है, कभी-कभी हम लोग के घर वाले लोग जो होते हैं, वो लोग भी उस तरह से प्रभु को जान नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोग 2 तरह का जीवन जीते हैं। एक हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने में हम लोग धर्मी बनते हैं, पर हम लोग का और एक ठो ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं कि हम लोग प्रभु में हैं। पर दबोरा नहीं भूली, वो जानती थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको खास रखा, उसको खास चुना, उसका नाम का अर्थ भी हमें बताया और वो कहाँ बैठती थी, वो कहाँ रहती थी ये भी बताया। हम लोग देखते हैं दबोरा कहाँ बैठ रही है, वो खजूर के जो पेड़ है उसका पेड़ के नीचे बैठती है। मतलब वो एक पवित्र खजूर का जो पेड़ है वो क्या दर्शाता है, एक धार्मिकता को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जब स्वागत होता है उस समय भी उसी खजूर के पेड़ से प्रभु का स्वागत किया जाता है। वो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक तो भाग है। अब प्रकाशित वाक्य में भी हम लोग देख रहे हैं कि इंसान के जी उठने के बाद भी खजूर के पेड़ से क्या होता है, उसका स्वागत किया जाता है। आज वो खजूर का पेड़ हम लोग अगर प्रभु का इस समय में पम संडे में अगर हम लोग उसका स्वागत करना चाहे तो हम लोग को पेड़ से तोड़ के करना पड़ेगा। पर जब हम लोग प्रभु के पास जाएंगे उस समय हम लोग को कहीं भी मेहनत करना नहीं पड़ेगा, पर परमेश्वर की ओर से वहाँ पे खजूर का पेड़ हमें दिया जाएगा, वो पत्ता दिया जाएगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसको लहराएंगे और परमेश्वर का आराधना महिमा करेंगे। तो हम लोग को क्या होना चाहिए कि जो भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, हम लोग का प्रत्येक जन का नाम का एक मतलब है, जो शायद हम ना जाने पर परमेश्वर जानता है। परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो हम लोग चाहे जैसे भी हो, बाइबल में बहुत सारा ऐसा भी बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे वंशावलियों का नाम लिखा हुआ है। जैसे मत्ती में ही जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 1, उसमें इतना वंशावलियों का नाम लिखा हुआ है, पर कभी भी हम लोग उन नामों के विषय में जानना नहीं चाहते। प्रत्येक तो नाम का एक तो मतलब है। प्रत्येक नाम जो है वो हम लोग का अ, जीवन में उसका क्या अहमियत होना चाहिए वो हम लोग को बताता है। और परमेश्वर जो है उसका कोई भी वचन, एक नाम भी अगर लिखा है तो वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर हर एक नाम का मतलब को जानता है। परमेश्वर का खुद का भी इतना नाम है, अनगिनत नाम है, तो उसका अगर हम लोग इंसान का छोड़ो, एक बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में अगर जानना शुरू कर दे तो उससे ही हम लोग बहुत ज़्यादा क्या होंगे, प्रभु का हर एक चीज़ को जान पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब जानते हैं कि जब हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम लोग यहोवा राफा का नाम लेते हैं, जो है क्या होता है, यहोवा चंगा करने वाला। जब हम लोग परमेश्वर के नाम को लेते हैं, जब हम लोग के जीवन में कोई उपाय नहीं दिखता, हम लोग बोलते हैं यहोवा ईरे, जो इब्राहिम ने जब क्या किया था, अपने बेटे को वो खत्म करने जा रहा था, उस समय परमेश्वर ने उसका वहाँ पे जब उपाय किया तो उसको कहा गया था कि यहोवा ईरे, उसमें वहाँ पे नाम उसने उसको बोला। तो परमेश्वर का जो नाम है, अगर हम लोग सारा दिन भर में अगर खुद बाइबल खोल के इतना सब में भी अगर पढ़ना शुरू कर दे तो एक जो समय होता है वो समय हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ही बैठते हैं।
और उसकी उपस्थिति में बैठना मतलब कि वो धार्मिकता में बैठना, वो खजूर के पेड़ के तले बैठना, जहाँ से अगर दबोरा न्याय कर सकती है, अगर हम लोग भी उस खजूर के पेड़ के तले बैठना शुरू कर दें, तो आज परमेश्वर भी हम लोगों से बहुत बड़ा इस समय में न्याय करेगा। कौन सा न्याय करवाएगा? एक मनुष्य के जीवन का न्याय कराएगा। एक ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाएगा जहाँ पे हम लोग उसको प्रचार करेंगे और परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा, और हम लोग वहाँ पे एक न्यायी बनेंगे, जो हम लोग परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करेंगे। परमेश्वर उसके लिए हमें बहुत ही आशीष देगा। पर हमें देखना ये ज़रूरी है कि हमारा शुरुआत कैसा है और हम अंत सारा दिन भर में कैसा करते हैं। हम प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं, धनराज सर को भी, कि हम लोग का सबका यहाँ पे एक ठो पर्सनली प्रेयर है। सुबह उठ के हम लोग सभी प्रेयर करते हैं, पर उसके बाद भी प्रभु ने अपने दास को नियुक्त किया है कि और जो थोड़ा देर का भी और जो समय है वो भी मेरे साथ ही बिताओ। फिर जब हम लोग रात को प्रार्थना में जुड़ते हैं, वो एक तो हम लोग का एक तो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं प्रभु को, पर परमेश्वर के लिए तो बहुत कम है। क्योंकि जिस जिस समय अगर हम लोग परमेश्वर को बहुत ज़्यादा टाइम तो देने लगेंगे, परमेश्वर भी उस तरह से हम लोग के जीवन से क्या करने लगेगा? कार्य करने लगेगा। हम लोग मूसा के जीवन से भी देखते हैं कि वो अपना 40 वर्ष में बहुत ज़्यादा मतलब अपना जीवन को जिया। उसके बाद और 40 वर्ष में उसने शादी ब्याह किया, अपना इतना जीवन अपने फैमिली में सब कुछ वो गुजार रहा था। परमेश्वर ने एक समय उसको ऐसा चुना। उसके बाद से हम लोग अगर मूसा का लाइफ को देखने जाएंगे, तो 2-3 अध्याय तो सिर्फ मूसा के विषय में ही है कि वो कार्य करता था, रात दिन प्रभु का कार्य करता था। और वो एक ऐसा न्यायी वो भी बना बाइबल में, जिसको देखकर हम लोग देखते हैं कि उसके साथ एक जो कम उम्र का लड़का था यहोशू, वो भी उससे क्या हुआ? प्रभावित हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का कार्य ही उसके जीवन में क्या है? सब कुछ है। और हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारा कार्य को अपने जीवन में ले लिए हैं, जिसका वजह से क्या होता है? हम लोग प्रभु को बहुत ही कम समय देते हैं, उसकी उपस्थिति में बहुत कम बैठते हैं। और जब तक हम लोग अगर उस फूल पे नहीं बैठेंगे, ना ही तो उस फूल से हम लोग को कुछ मिलेगा, ना ही तो हम उस फूल को कुछ दे पाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पे बलिदान होके उसने अपना खून बहाया, ताकि उसने हमें अपना खून दिया, ताकि हम उसका खून जब हमारे शरीर पे जाए तो हमारा खून क्या हो? पवित्र हो जाए। पर आज हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को अपना खून देना ही नहीं चाहते हैं, मतलब हम उसकी उपस्थिति में आना ही नहीं चाहते हैं। और अगर हम लोग जब तक प्रभु की उपस्थिति में बैठना ना शुरू करें, परमेश्वर भी हमारे जीवन से बहुत कार्य नहीं करा पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें? कि उसकी उपस्थिति में आए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए कि परमेश्वर ने बोलने में मदद किया, क्योंकि कल धन्ना सर ने बोला था प्रचार करने के लिए, और मेरा घर में पंखा का प्रॉब्लम हो रहा है। रात भर हम सोए नहीं, गर्म लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और रात भर भी हम बस वचन को खोल रहे थे और बंद कर रहे थे, क्योंकि हम वचन खोजने जा रहे हैं, पर हमको कुछ किसी चीज़ पे मन नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी किया है। और फिर परमेश्वर ने जो भी हो इतना सुंदर और प्यारा वचन दिया, और बोलने में भी बहुत मदद किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। जय मसीह की। बहुत सुंदर संदेश को सुना रही थी बेटी ज्योति हरी। धन्यवाद देते हैं आपको। और साजन सर से निवेदन है, एक बार अपना माइक को खोले, सामने आए और देबोरा के बारे में, खजूर के समान दरमिजन फूलते हैं फलते हैं, इस विषय पर और थोड़ा खुलासा करेंगे साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। ज्योति जी ने श्रेष्ठतम स्त्रियों में से एक का नाम दबोरा लिया और उनकी कुछ
विशेष बातों का उद्धरण किया, समझाया, बताया, चिताया कि क्यों वो श्रेष्ठ हुई, क्यों वो न्याय करने लायक हुई, उसका बैठना उठना कहाँ था, कैसे उसका संस्कार था। काश हम भी उन संस्कारों से ओतप्रोत होकर प्रभु को भाते हुए ठहर पाए। श्रेष्ठता में यदि पूरे बाइबल से हम अगर 5 स्त्रियों का नाम लेते हैं तो 5 स्त्री में दबोरा निश्चित आ जाती है। तो कुछ तो गुण होगा, तभी प्रभु ने भी उपयोग में लाया और न्यायी ठहराने का आदेश दिया, और उस अनुसार वो इस्राएलियों का न्याय ठहरी। बहुत बड़ी बात है, उन दिनों में सोचने वाली बात है। ये महान स्थिति क्यों उसको मिला? क्या वो शुद्धता, वो दीनता, वो पवित्रता हमारे जीवनों में आ सकता कि हम प्रभु को भाते हुए हो पाए और प्रभु हमें उपयोग में लाए? ये निश्चित है कि प्रभु अपने उपयोगी जनों को उपयोग में कई गुना बढ़कर उपयोग में लाता है। हम उसको समझ नहीं पाते, पर दिखता है हमें और ये प्रतीत होता है कि प्रभु के लिए हम उपयोगी और सिद्ध कैसे ठहरे जाएंगे, कैसे ठहराए जाएंगे और कैसे बने रहेंगे। ये सब प्रभु के आशीष के तहत ही होता है। इन बातों को हम समझ पाए, जान पाए और प्रभु की उस वैकल्पिक सीमा को हम समझ पाए कि प्रभु हमें क्या देना चाहता है, क्या ठहराना चाहता है, कैसी पवित्रता हमें देना चाहता है। हर बाप अपने बच्चे से ये उम्मीद करता है कि मेरा बेटा मेरे संग रहे, मगर जैसे जैसे बेटा जवानी की ओर बढ़ता है वो अपने मन की करता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है, माँ बाप से अलग भी हो जाता है, मगर जुड़े रहने की कोशिश तो रहती है। पर जो धन्य माँ बाप हैं वही बच्चे के साथ रह पाते हैं। उड़ाऊ पुत्र का कहानी हम वचन में पढ़ते हैं। माँ बाप से दूर होकर कैसे कैसे कष्टों को सहा, उतना धनाढ्य घर का लड़का जिसे खाने तक को नसीब नहीं हुआ, सुअर का भोजन भी उसको नहीं मिलता था। यह तब जाकर वह लौटा और बाप के समीप आकर गिड़गिड़ाया, होने दे, ये गिड़गिड़ाने से पहले हम प्रभु को भाते हुए ठहर जाएं। धन्यवाद प्रभु। दासी ने अच्छे वचनों को उद्बोधित कर दबोरा को सामने लाया, जबकि वह रात भर सोई भी नहीं, पंखे के कुछ कमजोरी के कारण। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, यूं ही नहीं हुआ। वचन ये बताता है कि प्रभु अपने प्रियजनों को नींद यूं ही देता है,
पर आज यूं ही नींद नहीं दिया, जागृत रखा, तपिश में रखा कि तू ढूंढ तुझे क्या बांटना है, तुझे मेल मिलाप में आने के लिए क्या क्या करना है। इन सब बातों को प्रभु ज्योति के द्वारा समझाया। उन्हें दे पिता, ये सब हम सोचते हैं कि यूं ही हो गया, यूं ही नहीं है। ये सब प्रभु अपने उद्देश्य के तहत हमारे जीवनों से अपने उपयोग में लाता है और हमें खड़ा करता है कि हम उसकी वाणी को बोलें, उसको जान पाए, पहचान पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 प्रभु, अपरंपार आशीषों के दाता। धन्यवादी हैं पिता, दबोरा की विशेषताओं को हम दासी के द्वारा सुन रहे थे, जान रहे थे, और कैसे कैसे उपयोगी बनाकर, न्यायी बनाकर सिद्धता में लाया। यह श्रेष्ठतम स्त्रियों में नाम गिना गया। उन्हें दे पिता परमेश्वर, ये तमाम बातें हमारे जीवनों से भी प्रमाणीकरण में और प्रकटीकरण में आने पाए पिता। उस सिद्धता के साथ हम भी प्रभु को भाते हुए हो पाए प्रभु। धन्यवाद। अब तक के तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। हर एक के जीवन से पिता आपका और सिर्फ आपका प्रमाणीकरण सिद्ध हो। उस उम्मीद के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। साजन कुछ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कंक्लूसिव बातों को रखने के लिए। अब समय है, मदन कुमार जी आइए, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाइए। मदन कुमार जी। सर मदन कुमार जी, जय मसीह। मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट था, अगर आप सर धन्यवाद सर, मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट था, अगर आप कहो तो बोलूं। हेलो बोलिए 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 बोलिए। हेलो। पूनम एक्चुअली पूनम जी सर बोलिए। कल मैं मार्केट से, हाँ हाँ सर, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पर्सनल प्रेयर में आप सभी करो। कल मैं घर आई, कहीं बाहर से आ रही थी, मैं संगति में ही गई थी सर, आप लोग के सामने प्रभु है, झूठ नहीं बोलूंगी। तो संगति से मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड अंदर से कुंडी लगा के शराब पी रहे थे। ठीक है, तो मैं तो इग्नोर किया, 2 साल से इग्नोर कर रही हूँ लोगों को। और मेरे को क्या बोला कि मेरी बड़ी ननद की लड़की का नाम है अदिति, तो बोले अदिति इधर रहने आ रही है। तो वो यंग लड़की है और वो हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है, उनका एज लगभग 22-23 साल है। तो मैंने कहा किस काम से आ रही है, तो बोले कि उसका कुछ पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया है, जॉब ढूंढने के लिए आ रही है। तो हमने कहा कि तब आपको तो रहना चाहिए, आप चले जाते हैं। उसको उसको यंग लड़की को किसके ऊपर, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आप यहाँ रख रहे हैं। मैं तो खाना बना के दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के डेट में कुछ होगा और आप रहते नहीं है तो कौन देखभाल करेगा। तो ये जो बड़ी ननद का नाम श्यामा यादव है, मैं किसी के लिए वो उनको ये नहीं चिंता है कि पूनम का बच्चा हो जाए, मेरा आदमी मेरे भाई ठीक से रहे, अपने अपने लोग अपने बच्चा में पड़ जाए, अपने बच्चे की शादी हो जाए, सब अपना देख रहा है सर। इसलिए मसीह जीवन बहुत जरूरी है, पर वो हम लोगों को जो परमेश्वर का प्यार है वो मिला। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, और ये हम बोल रहे हैं कि मैं तो महीना जाऊंगा ही जाऊंगा, आते हैं सर और 20-25 दिन इधर रहते हैं फिर चले जाते हैं। जो कुछ भी ये सब कर रहे हैं लोग मिल करके, तो हमने साफ कहा ठीक है बाबा। मैंने उस लड़की को कुछ ज्यादा नहीं, मैंने बोला ये मेरा कमरा है, तुम इसमें रहो, मैं खाना बना के रख दूंगी। सर मैं संगति में रहती हूँ और ये लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, सिर्फ नाम पता है, चख के नहीं देखा इन लोगों ने। तो शांति से जिए और जीने दे। तो आप लोग अपने अपने दुआओं में याद रखिएगा
कमलदीप सिंह बार बार गांव किस लिए जाते हैं, क्या वहां पे लोग बुला के इनसे करवाते हैं, क्या सिखाते हैं, आई डोंट नो, बट खुदा सबको देख रहा है, न्याय वही करेगा। किसी के शांति से रहो, किसी का घर बसाने का सोचो, उजाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आज के प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि सारी जो मेरे पर्सनल प्रॉब्लम है वो सारी बातों को प्रभु के आगे रख करके परमेश्वर का सुख शांति हमारे जीवन में बना रहे। अभी तक प्रभु ने संभाला, ये कमलदीप का आना जाना भी बंद करे। बेवजह जाते हैं, नौकरी सर पुणे में है, बीवी पुणे में है, घर पुणे में है, बार बार क्यों तुम गांव जा रहे हो, तो ठीक से बताते नहीं है, कुछ ना कुछ झूठ बोल के निकल जाते हैं। और ये सारा गेम है जो बड़ी ननद श्यामा यादव कर रही है, लेकिन प्रभु की आंखें सभी पे लगी है, प्रभु ही न्याय करे। मेरा काम है सर खाना दे देना, वो कल को डेट में उसको तबीयत खराब होगा, कुछ होगा, कौन देखभाल करेगा। और ये आदमी को रहना चाहिए ना साथ में, बार बार जाना भी नहीं चाहिए।